हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज टू पावर x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0. तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ये क्या होता है, लॉग बेस e मॉड ऑफ x प्लस में c, ये होता है फॉर्मूला. तो अब देखो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, e रेज टू पावर x tan y dx प्लस में 1 माइनस ई रेज टू पावर x sec स्क्वायर y dy दैट इज इक्वल टू 0. तो देखो e रेज टू पावर x tan y dx को तो ऐसे ही रखा हमने और बचे हुए टर्म्स को उस तरफ भेजते हैं. तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर x sec स्क्वायर y dy. अब देखो इस -1 को हम अंदर ले जाएंगे तो e रेज टू पावर x tan y dx, -1 को जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो e रेज टू पावर x -1 बन जाएगा, sec स्क्वायर y dy बन जाएगा. अब देखो जो लाइक वेरिएबल्स है उनको सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कि e रेज टू पावर x को ऐसे ही रखा, इधर dx को भी ऐसे ही रखा, इस टर्म को अपॉन में लेके आ जाएंगे, यानी अपॉन में e रेज टू पावर x -1 हो गया. अब इधर से जो tan y है ना वो इस तरफ अपॉन में चला जाएगा, यानी sec स्क्वायर y dy अपॉन में आ जाएगा tan y. अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे. तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो लेट करते हैं, देखो e रेज टू पावर x -1 को u के इक्वल. तो जैसे ये लेट किया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, e रेज टू पावर x dx हो जाएगा इस तरफ तो, और इधर du आ जाएगा. अब देखो e रेज टू पावर x dx ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है कुल मिला के du अपॉन में नीचे वाला टर्म क्या लेट किया था u इज इक्वल टू, यहाँ भी देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं ऑल्सो लेट कर लेते हैं कि जो tan y है tan y इज इक्वल टू v लेट कर लेते हैं. तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएशन किया, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy दैट इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा dv. ठीक है, तो अब sec स्क्वायर y dy को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया dv से, अपॉन में जो tan y है उसको हमने v बोला था. ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ln मॉड ऑफ u इज इक्वल टू ln मॉड ऑफ v प्लस में कोई कांस्टेंट c आ रहा होगा. अब u का वैल्यू रख दो तो ln मॉड ऑफ e रेज टू पावर x -1 प्लस में ln मॉड ऑफ v का वैल्यू कितना है tan y, और प्लस में इस c को c1 बोलते हैं और c1 को एक नया कांस्टेंट चलो ln c बोल दिया हमने. ठीक है, ये यहाँ पे इज इक्वल टू है. तो अब एक प्रॉपर्टी होती है कि ln a प्लस में ln b दैट इज इक्वल टू ln ab, ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो इसको एक बार के लिए, अगर ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है ये मानते हुए हमने इसको ln e रेज टू पावर x -1 लिखा इज इक्वल टू ln, ऐसे इसको tan y लिख लिया प्लस में ln c लिख लिया. ये हमने कंसीडर किया है कि e रेज टू पावर x -1 और tan y दोनों ही मॉड के अंदर पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या होगा, ln e रेज टू पावर x -1 इज इक्वल टू, इधर अब वो फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है. तो ln क्या बन गया, ये c tan y. तो अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो e रेज टू पावर x -1 का वैल्यू क्या आएगा, c tan y. हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये बन गया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ